अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हमारा उर्दू का टॉपिक है इसम मार्फा की इकसाम। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो इसम मार्फा है वो इसम का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का, शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है ना। वैसे मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ कि इसम का मतलब होता है नाम और मार्फा कहते हैं ख़ास चीज़, ख़ास शख्स या ख़ास जगह। तो इसम मार्फा का मतलब होता है किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का जो नाम होता है वो इसम मार्फा कहलाता है। अब हमने उसकी इकसाम पढ़नी है। ठीक है, इसम मार्फा की 4 इकसाम होती हैं। पहला होता है इसम अलम, इसको अलम पढ़ना है आपने। इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। ठीक है, कितनी इकसाम होती है इसम मार्फा की? 4 ही। अक्सर MCQs में भी हमें आता है। इसम मार्फा की कितनी इकसाम होती हैं? 4 इकसाम होती हैं। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसम अलम को। जो लफ्ज़ अलम है ना, इसका मतलब होता है निशान या अलामत। ठीक है, और इसम का मतलब होता है नाम, अलामत या निशान। ठीक है, अलम के लफ्ज़ी मायने अलामत या निशान के हैं। अब इसम अलम जो होता है ना, वो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि बाज़ औक़ात एक नाम भी होता है और उसके अलावा भी उसको बहुत से और नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, जैसे हाली, जैसे गामा, कायद आज़म, इब्ने मरियम, कलीमुल्लाह। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन का ये जो है ना तखल्लुस है हाली। ठीक है, वैसे तो मैं अगर पढ़ाऊँ तो इसम अलम के अलग से भी ये इकसाम है। हम इस वक्त बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो इसम मार्फा की इकसाम है, तो मैं वही पढ़ा रही हूँ। हाली जो है ना, ये तखल्लुस भी है और ये जो टाइप है वो इसम अलम की है। गामा जो है वो लक़ब को कहते हैं। इसम अलम की एक किस्म है लक़ब, गामा भी उसको कहते हैं। जैसे मोहम्मद अली का नाम मोहम्मद अली जिना है, तो जो हमें उसको हुकूमत और अवाम की तरफ से जो ख़ास कारनामा उन्होंने अंजाम दिया था, हमें आज़ादी दिलाई थी, कायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया था, उस के बदले में जो हम उन्हें कायद आज़म कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ा कायद, सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा लीडर हम उन्हें कहते हैं। इब्ने मरियम हज़रत ईसा को कहते हैं क्योंकि वो हज़रत मरियम के बेटे थे। और कलीमुल्लाह कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। अब देखिए ये सारे अलामत या निशान के तौर पर हैं। हाली अगर आ जाए तो हमें पता चल जाता है इल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। गामा आ जाए तो हमें पता होता है कि उसको प्यार से या किसी हकारत की वजह से उसको जो निकनेम जो उर्फ पड़ जाता है ना बच्चे का, उसको कहते हैं गामा। अब कायद आज़म का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिना का जिक्र आ रहा है। इब्ने मरियम का जब नाम आता है तो हम खुद ब खुद ही समझ जाते हैं कि मरियम का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा का है लक़ब है क्योंकि वो अल्लाह ताला से उन्होंने कलाम किया था। ख़ास निशान अलामत के तौर पर ये वाज़िया है कि जहाँ कलीमुल्लाह का जिक्र आता है तो ये जो है वो हमें खुद ही समझ आ जाती है कि हज़रत मूसा का जिक्र हो रहा है। तो मैं आपको फिर रिवाइज़ करवा दूँ कि जो इसम अलम है ना, वो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत के तौर पर जो इस्तेमाल हो उसे इसम अलम कहते हैं। ये इसकी मिसालें हैं। ठीक है, ये भी हाली भी, गामा भी, कायद आज़म भी, इब्ने मरियम भी और कलीमुल्लाह भी। समझ आई? अब देखें, इसके बाद है इसम ज़मीर। ज़मीर दिल में जो कोई बात कह दी जाए, किसी का नाम ले लिया जाए, ठीक है ना, दिल में हम जी में जो दोहराते हैं उसको कहते हैं ज़मीर। वो इसम है जो किसी इसम की जगह बोला जाए या दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे उसके नाम के बजाय। अक्सर बच्चे इसम इशारा और इसम ज़मीर को मिक्स कर देते हैं। फ़र्ज़ किया हमें MCQs में आ जाए वो इसम जो किसी इसम की जगह बोला जाए, ये ना दें, सिर्फ या के बाद वो दे दें कि दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, वैसे वो, इस, तुम, हम। तो हम बच्चे फ़ौरन जब इशारे का यहाँ पर जिक्र आता है ना तो बच्चा उसको इसम इशारा ही टिक कर दिया जाए।
तो जुमला आप गौर से देखें, जो किसी इसम की जगह बोला जाए, इसम की जगह या किसी इसम की जगह दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, यानी कि जब इशारा किया जा रहा है तो दिल में ही किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा जब किया जा रहा है, किसी शख्स की जगह, किसी चीज़ की जगह या किसी शहर की जगह, तो वो इसम ज़मीर होगा। ठीक है, जैसे मिसाल मैं आपको देती हूँ, अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है, वो बहुत नेक लड़का है। अब जो अहमद की जगह, नाम की जगह हम ये तो नहीं कह सकते ना अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है, अहमद नेक है, वो अहमद रोज़ाना टाइम पे आता है स्कूल, अहमद रोज़ाना वक्त पर नमाज़ पढ़ता है। हम तो ये मुनासिब नहीं होगा ग्रामर के लिहाज से जुमला, इसलिए हमने पहले अहमद का नाम लिख दिया है और उसकी नाम की जगह जो दिल में हम बोलते हैं वो या उसने या उससे सबक याद होता है, जो ये वाला वो है, वो इसम ज़मीर है, क्योंकि हमने दिल में उसके नाम की जगह हमने वो इस्तेमाल किया है। तो ये क्या होगा, इसम ज़मीर है। मैं आपको वैसे हमारा एक अलहदा से टॉपिक था, मैं आपको यहाँ एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा दूँ, तफसील में नहीं, मैं वैसे आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि इसम ज़मीर की 3 हालतें होती हैं। ठीक है, इसम ज़मीर की 3 हालतें होती हैं। एक होती है ज़मीर हाजिर, यानी कि किसी शख्स के बारे में बात हो रही है और वो हाजिर है, ठीक है ना, उसके मुतालिक बात भी हो रही है और वो हाजिर है, तो उसको क्या कहते हैं, ज़मीर हाजिर। सॉरी, पहले गायब पढ़ लेते हैं। इसम ज़मीर गायब है। सबसे पहले ज़मीर गायब वो इसम होगा, वो इसम ज़मीर होगा जिसके बारे में बात हो रही है और वो मौजूद नहीं है, गायब है, यानी कि वो हाजिर नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई बच्चा हमारी क्लास में एब्सेंट होता है तो मैं पूछती हूँ आज जो है अहमद नहीं आया या अली नहीं आया, उससे बुखार था, तो जो मैंने उसकी जगह, अहमद की जगह उससे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो ज़मीर गायब है, क्योंकि वो आज एब्सेंट है, वो आज नहीं आया, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो ज़मीर गायब है। इसके बाद है ज़मीर हाजिर। ज़मीर हाजिर की ये वो वाली हालत है कि जब हम किसी ज़मीर के बारे में नाम की जगह किसी से बात कर रहे हैं तो वो हाजिर है, सामने मौजूद है, उसको कहते हैं ज़मीर हाजिर। दूसरी जो तीसरी हालत है ना ज़मीर की, वो है ज़मीर मुतकल्लम, जो बात करने वाला होता है। जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आ गई हूँ या आपको सबक पढ़ा, जो मैं अपनी नाम की जगह में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी और जो मैं ख़ुद बात कर रही हूँ, ख़ुद मुतकल्लम हूँ, जो बात करने वाला होता है उसको ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। समझ आई है ना आप लोगों को। इसके बाद नंबर तीसरी किस्म है उसकी इसम इशारा। आप देखें, इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। इशारा जो हम कर रहे हैं वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कोई आदमी हो या लड़का हो या लड़की हो, कोई चीज़ भी हो सकती है। हम किसी भी चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं और कहते हैं वो, जैसे ये कलम है, ठीक है ना, ये बोर्ड मार्कर है, ये मेरे पास है, इसमें इंक जो थी वो ख़त्म हो गई थी, अभी मैंने भरवाई है, तो जो मैंने वो चीज़ की तरफ इशारा भी किया है, चीज़ भी मौजूद है, तो वो भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये जो है ना इसम इशारा है। जो चीज़ भी होगी हमारे सामने, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे, तो वो इसम इशारा कहलाता है। आप देखें, एक लफ्ज़ होता है मुशारे अलैह, इसको अलिया नहीं पढ़ लेना, इसको पढ़ते हैं मुशारे अलैह। जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारे अलैह कहते हैं। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, जो मैंने ये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इसम इशारा है, और जो बोर्ड मार्कर है वो मुशारे अलैह है। ये लड़का मेहनती है, अब जो ये है ये इसम इशारा है और जो लड़का है वो मुशारे अलैह है। जैसे वो पंखा है, ठीक है, मैं कहूँ वो पंखा है, तो जो वो है वो इसम इशारा है और जो पंखा है वो मुशारे अलैह है। समझ आ गई आपको। अच्छा, इसके बाद है इसम इशारा। हो गया ना कि इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, मसलन वो, ये, उस और इसने। और मुशारे अलैह जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारे अलैह करते हैं। हमारे चौथा जो है ना, नंबर 4 जो है ना, यहाँ पर किस्म है, इसम मारफा की जो किस्म है इसम मौसूल है। इसम मौसूल वो इसम होता है कि जब तक इसके बाद एक जुमला ना लगाया जाए वो पूरे मायने नहीं देता है, तो वो भी इसम नाम है कोई भी चीज़, लेकिन जब उसके साथ हम जुमला लगाएंगे तब ही वो मायने देगा। जैसे जो कुछ, अब इसकी समझ तो नहीं आ रही ना कि जो या जो कुछ का क्या मतलब है। अब मैं कहती हूँ जो मेहनत करेगा कामयाब होगा,
ठीक है ना। जो कुछ चाहे, जैसे जो कुछ है, जो कुछ चाहे ले लो। अब जो कुछ के बाद मैंने चाहे लगाया और ले लो लगाया। इस मौसूल के बाद, ठीक है ना, के बाद जो जुमला आता है, क्या हमने कहा ना कि जब तक उसके बाद जुमला ना लगाया जाए वो पूरे मायने नहीं देता। तो इस मौसूल के बाद जो हम जुमला लगाते हैं ना, उसको सिला कहते हैं। और फिर सिला के बाद भी एक जुमला जो आता है उसको जवाब सिला कहते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे जो मेहनत करेगा कामयाब होगा। इसमें जो है ना वो मौसूल है, मेहनत करेगा सिला है, और कामयाब होगा क्या है, जवाब सिला है। समझ आई आपको कि इस मौसूल के बाद जो जुमला आएगा, ठीक है ना, जैसे जो कुछ चाहे ले लो में जो कुछ इस मौसूल है, चाहे सिला है, और ले लो जो है ना वो जवाब सिला है। इसके अलावा हमारी बुक में और बहुत सारी मिसालें हैं। जब आप इस मौसूल पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा। बच्चों ये हमारा आज का उन्वान था। मैंने क्लास में एक दफ़ा वैसे ये पढ़ाया तो था, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं थी, मैंने इसलिए आपको दोबारा रिवाइज़ करवाया है। आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। आपको पढ़ते हुए, सुनते हुए भी बार बार मेरा ये लेक्चर आपको याद हो जाएगा, बुक के बगैर भी। लेकिन आपने एक्सरसाइज जब करनी है उसको बुक को ज़रूर टच करना है, उसके MCQs भी देखने हैं। मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी करवाई हैं, कुछ कॉलम भी हैं, वो लाजमी आपने इसके तैयार करने हैं। और उम्मीद है आप घर में बैठकर अपना सिलेबस रिवाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी छुट्टियां ख़त्म होते ही हमारे पेपर्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें बहुत अहम हैं। इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं हमारे पेपर्स में, और इनकी MCQs भी आ सकते हैं, और कॉलम वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका।